मेरा नाम जुनेद है जी। प्यार से मुझे लोग जेडी भी कहते हैं। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव से आया हूँ और मुझे फिल्में बनाने का शौक चढ़ गया। ये बात सुन के कि मुझे फिल्में बनाने का शौक़ चढ़ गया, मेरे अब्बा जी, मेरे रिश्तेदार, मेरे तमाम पुराने दोस्त एक शौक़ में चले गए, इंग्लिश वाला शौक़। क्योंकि ये शौक मेरा पहला शौक नहीं था। खैर, उस बारे में हम बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी हम अपने करंट शौक़ की बात कर रहे हैं। ये शौक़ कैसे चढ़ा, इसके लिए जानने के लिए आपको थोड़ी सी हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। सन 2015 सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद अपनी कंपनी बना के ढेर सारी दौलत इकट्ठी करने के ख्वाब लेकर हम कराची पहुंच गए। कराची पहुंचने के टोटल 1 साल के अंदर अंदर मेरी आहो दुख इस बात का नहीं था कि हम एक कामयाब कंपनी बनाने में नाकाम हो गए। दुख इस बात का था कि जो पैसे हम फैमिली से उधार मांग के लाए थे वो फिनिश हो गए थे, खत्म। एंड में तो फ्लैट का रेंट देने के पैसे भी नहीं थे। हमारे एक बुजुर्ग हैं, वो अक्सर मुझसे कहते हैं, पुत्रा जिंदगी चे जड़ा काम भी करना, कांड नहीं लवाउनी। और मैं हर दफा उनको आगे सिखाता था कि बाबा जी कांड न लवत्सा। अब मैंने सोचा कि यार जिंदगी में इतना जब रूल ही रहे हैं तो कोई ऐसा काम करें जिसमें जस तो आए। दिल ही दिल में एक्टर बनने के ख्वाब तो हमने देख ही रखे थे। सोचा अब अच्छे बच्चों की तरह एक 9 to 5 जॉब करेंगे और शाम में थिएटर में एक्टिंग किया करेंगे। तकरीबन कोई 5 थिएटर प्लेस के ऑडिशन दिए मैंने और पांचों के पांचों में आपका भाई रिजेक्ट, बाहर सीधा, गेट द फक आउट। पर इस तरह कोई दिल नहीं दुखा, कोई डिप्रेशन में नहीं चले गया हूँ। जस्ट अनदर फेलियर, लेट्स मूव ऑन विद लाइफ। फिर एक अजीम इंसान ने मशवरा दिया कि बेटा, ना तो तुम्हारा मुंह फवाद खान टाइप है, ना तुम्हारे डैडी के पास ब्लैक का पैसा है, एक टैलेंट है जिस पे भी हंसी आती है। तो स्टैंड अप कॉमेडी कर लो, उसमें इतनी सारी पंचायतें नहीं होती, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, को एक्टर्स, ब्ला ब्ला ब्ला। बस एक माइक होता है और स्टेज पे जाके लोगों को हंसाना होता है। मैं अपने आप को बिल्कुल भी फनी इंसान नहीं समझता, लेकिन जिंदगी में और कुछ, बट स्टैंड अप कॉमेडी के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं, तो आई वाज लाइक लेट्स फकिंग डू इट, लेट्स डू इट मैन, लेट्स फकिंग डू इट, लेट्स डू दिस शिट। पहली दफा मेरी फट रही थी। ओके क्या मैं भूलूंगा वाकई? ओह हाँ सॉरी। अब मुझे नहीं पता कि वो मुझ पे हंस रहे थे या मेरी कॉमेडी पे हंस रहे थे, हंस रहे थे, and that's all I needed। उस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। In short, 4 महीनों में आपके भाई ने अपने 1 घंटे का शो लिखा और हंसा हंसा के आवाम की बिल्कुल तय लगा दी। लोग कह रहे थे कि भाई कहाँ से आया ये लड़का, कौन है और ये कैसे कर लेता है ये। अपना कॉन्फिडेंस आसमान फाड़ने लग गया। बट एट द एंड ऑफ द डे पैसों के मामले में हमारे पास एंड में क्या बचा? घंटा। क्यों? आधे पैसे वेन्यू वाले को दे दिए, आधे पैसे वीडियो वाला ले गया, एंड में वीडियो भी नहीं बनी किसी टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से। अब यहाँ पे पैसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस पॉइंट तक आपके भाई का कॉन्फिडेंस इतना ओवर कॉन्फिडेंस में बदल चुका था कि नौकरी वोकरी बहुत पीछे छोड़ आए थे हम। टोटल रोजी रोटी का जरिया जो था ना वो यही था, स्टैंड अप। इसलिए यही शो 1 हफ्ते बाद रख दिया लाहौर में। वहाँ पे कुल मिला के कोई 12 लोग आए, जिसमें से 4 मेरे दोस्त थे और 8 उस कैफे के ओनर के जानने वाले थे। और 1 घंटा स्टेज पे खड़े होके ना बॉम्ब किया मैंने। आपका एक अगर जोक ना चले ना स्टेज पे, एक आपका जोक ना चले, नंगे हो जाते हो आप, आपकी इज्जत नफ्स तबाह हो जाती है। और 1 घंटा स्टेज पे खड़े होकर मैंने बॉम्ब किया।
इज्जत नफ्स बहुत पीछे, मेरे ख्वाब, मेरे सपने सब कुछ बर्बाद। और मैंने कहा कि बस फक इट, दैट्स इट, दैट इज द एंड ऑफ मी, आई एम गोइंग बैक टू द सेम विलेज दैट आई केम फ्रॉम। घर जाने के बाद जलालत का लेवल +1 ही हो गया, क्योंकि अब घर वालों ने ये भी पूछना छोड़ दिया था कि बेटा अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हो, बस खाना दे देते थे, अल्लाह उनका भला करे। बस इसी तरह चल रही थी कि एक दिन उन्हीं बाबा जी से मुलाकात हो गई और बातों बातों में वो कहने लगे कि पुत्रा, मैंने कहा बस बाबा जी मैं पहुंच गया बिल्कुल। मैंने वहीं से बैग उठाया अपना और मैं पहुंच गया वापस लाहौर। अब इस पॉइंट तक इतना अंदाजा तो हो गया था कि अगर जिंदगी में कुछ उखाड़ना है ना तो सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी करके कुछ नहीं होगा, इंटरनेट पे कोई ना कोई धूम मचानी पड़ेगी। अब मेरी एक दोस्त था मैंगो बाज का CEO। नाउ बिफोर यू जज मी प्लीज अंडरस्टैंड कि जब एक इंसान बहुत मुश्किल में होता है ना तो वो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में होता है। मैंने अपनी दोस्त को बोला कि मुझे कनेक्ट कराओ मैंगो बाज वालों से, उसने मुझे कनेक्ट कराया, मेरी मीटिंग सेट हो गई। अब जिस दिन सुबह मीटिंग थी उस दिन मुझे एकदम से ख्याल आया सुबह कि मैंगोबाज जाएगा, हाँ मैंगोबाज जाएगा तू, मैंगोबाज नहीं जाऊंगा, मैंगोबाज नहीं जाऊंगा। मैं कराची जाके किसी फुटपाथ पे सो जाऊंगा, मैंगोबाज नहीं जाऊंगा। मैं सिलानी वालों से खाना खा लिया करूंगा, मैंगोबाज नहीं जाऊंगा। मैं भले ही हमारी इज्जत ने चकना चूर हो चुकी है, लेकिन ये मुझे ओरिजिनल कंटेंट बनाना है, ये इम्पॉसिबल है। उसी दिन आपके भाई ने बिजनेस ट्रेन की इकोनॉमी क्लास का 1500 रुपए का टिकट पकड़ा और मैं आ गया वापस कराची। कराची पहुंचते ही बाबर और बसाम के साथ मिलके दी चाय सोटा शो बनाया। एट द सेम टाइम बसाम, एहसन, बाबर और हसान के साथ मिलके कौमी कू के नाम से एक कंटेंट क्रिएशन कंपनी फाउंड की। कंपनी क्या थी, बस 5 लौंडे थे। चाय छोटा शो के दूसरे सीजन में शो के प्रोड्यूसर्स जरूरत से ज्यादा प्यारे बनने लगे तो हमें शो छोड़ना पड़ गया। पैसे तो वैसे भी नहीं थे बन रहे, अब जनाब चैनल भी हाथ से चला गया। जिंदगी की सारी उम्मीदें सिर्फ कौमी कू से वाबस्ता हो चुकी थी, इसलिए दिन रात राइटिंग कर करके स्क्रिप्टों के ढेर लगा दिए। पब्लिक सर्विस मैसेजेस, क्रिएटिव एड्स, कॉमेडी स्केचेस सब लिख दिया भाई, लेकिन उनको प्रोड्यूस करने के लिए जेब में टका भी नहीं। अब क्या करें? अब ने सोचा यार कम से कम एक कॉमेडी स्केच तो प्रोड्यूस करते हैं ना, किसी से फेवर लेके किसी तरीके से। एक प्रोड्यूसर के पास गए, वीडियो शूट हो गई, कभी एडिट भी नहीं की। दूसरे प्रोड्यूसर के पास गए, वीडियो शूट ही नहीं हो पाई। तीसरे प्रोड्यूसर के पास गया, वीडियो शूट भी होगी, एडिट भी होगी, और वो वीडियो लेके भाग गए। वीडियो ही लेके भाग गए, फोन ही नहीं उठा रहे, मसला हो गया। वैसे सही है, कोई 6 महीने की ख्वारी के बाद जाके हमें कोई पहला कॉर्पोरेट क्लाइंट मिला, जिसके लिए हमने एक पब्लिक सर्विस मैसेज बनाया जो वायरल हो गया भाई। बट बिफोर इट वेंट वायरल, जिस दिन पब्लिक सर्विस मैसेज की शूट हो रही थी उसी रात को मुझे घर से एक कॉल आई और मुझे पता चला कि मेरी जिंदगी में एक बहुत मेजर फंड जो हो चुका था लेकिन अब डिस्कवर किया गया। हाँ बस फिर दिल पे पत्थर रखे मैंने ब्रेकअप कर दिया, तो कॉमी को मैंने छोड़ दिया। करना पड़ता है कभी कभी। बस फिर क्या थी लाइफ, वही सुबह के टाइम अपना टका ठक सॉफ्टवेयर वाला मंजन, और शाम के टाइम हमने एक कॉमेडी शोज का सिलसिला शुरू किया। अब सोचा कि सिर्फ कॉमेडी शोज ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, उन्हें प्रोड्यूस भी करेंगे, वीडियोस बनवाएंगे, परफॉर्मर्स को देंगे, हर कोई अपने अपने पेजेस से लगाएगा और वार कोई वायरल हो जाएगा। लेकिन जो वीडियो वाला था उसको शायद हम पैसे कम दे रहे थे, ये पता नहीं क्या, कि जो हमारे पास वीडियोस वापस आती थी बन के, वो हम देख के कहते थे कि यार मतलब अभी ना ही वायरल हो तो बेहतर है। खैर अभी 4 ही शोज हुए थे कि आई गॉट अ जॉब फ्रॉम अ प्रोडक्शन हाउस एज अ कंटेंट प्रोड्यूसर वेयर आई वुड बी राइटिंग, डायरेक्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग कंटेंट। काम भी अच्छा था और पैसे भी अच्छे मिल रहे थे, सो आई वाज लाइक लेट्स डू दिस शिट टू। जिंदगी भी इंसान को कैसे कैसे रंग दिखाती है। जिन एक्टर्स को बचपन में हम अपनी टीवी स्क्रीन पे देखा करते थे, आई हैड द ऑनर ऑफ डायरेक्टिंग देम। कल का ये लौंडा जो कुछ अरसा पहले खुद ऑडिशन की लाइनों के धक्के खा रहा था, आज लोग उसे ऑडिशन देने आ रहे थे। हमारी ज़बान में एक कहावत मशहूर है कि रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। हम भी कराची ढेर सारी दौलत बनाने आए थे,
वो तो नहीं हो सका, लेकिन ढेर सारे दोस्त ज़रूर बन गए।